हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज फिर से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो आपको पता ही होगा कि धातु वही होता है जिसमें प्लस का चार्ज होता है और अधातु जिसमें माइनस का चार्ज होता है। तो आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलते हैं फ्लोरीन के बारे में। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होता है, बाकी बचा 7। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसको 2 रख दिए, ये संतुष्ट हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में अगर इसको रखते हैं तो इसका रखने की क्षमता कितना है, इसमें 8 है, लेकिन इसमें 7 ही हो रहा है, तब इसको एक और घट रहा है। तो ये 2 कंडीशन इसके साथ हो सकता है, या तो ये 7 किसी को दे देगा तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा जो कि स्टेबल है, स्थिर है, स्थायित्व है, या तो ये एक लेकर ये वाला बना लेता है। तो बेटर रहेगा ये 7 किसी को देगा, उससे अच्छा है कि एक किसी से ले लेगा। पंच ने भी यही बताया कि नहीं भाई, 7 ये कैसे देगा, आप एक दे दो इसको, एक दे देने से इसका काम बन जा रहा है, ये शांत हो जाएगा। तो एक इसको दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो माइनस चार्ज एक हुआ, तो ये नॉन मेटल हो गया। जैसे माइनस चार्ज लगा ये नॉन मेटल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब कर्ज में यानी माइनस में जाना, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग नियोन के विषय में। नियोन कितना नंबर में 10 है, तो पहला ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 होता है। तो चलिए बना के देखते हैं। पहला में 2, दूसरा में पावर, इसका क्षमता कितना है 8 का, तो ऑलरेडी इसमें 8 है, यानी कि ये ना किसी को लेगा, ना किसी से लेगा, ना किसी को देगा, ना उधो से लेना ना माधव को देना, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ना मेटल ना नॉन मेटल, ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं रहता, इसीलिए इसको कहा जाता है ये अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करता है, क्योंकि सब ये खुद स्थायित्व को प्राप्त किए हुए है। हर एलिमेंट चाहता है इसी की तरह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, या हीलियम की तरह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हर कोई चाहता है, इसीलिए लेना और देना करता है। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से है, भगवान इसे गॉड गिफ्टेड है, इसलिए ना लेता है ना देता है। अब आगे चलते हैं हम लोग सोडियम का। सोडियम 11, चलिए सोडियम का एक बार बता चुके थे पिछले वीडियो में। मैग्नीशियम चलते हैं, ये क्या है। मैग्नीशियम 12 में है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, और अब बचा कितना 2 और 8 10 और 2 12, यानी कि पहला ऑर्बिट में 2 कंप्लीट है, दूसरा ऑर्बिट में भी 8 रखकर कंप्लीट है, तीसरा ऑर्बिट बना रहे हैं, इसमें 1 ही गो है, इसमें भी अभी क्या करेगा, या तो ये या 2 है, या तो ये 2 किसी को दे देगा, या तो 6 इससे लेगा। पंच बैठाया, पंच वही बोला कि आओ भाई, तुम तो इसमें तुमको मानना होगा, किसी को दे ही दो, 6 तुमको कौन देगा। तो ये क्या करता है, 2 किसी को दे देता है, यानी कि 2 दे देना का मतलब है किसी को ये कर्ज दिया, यानी कि ये ताकतवर आदमी है तब ना किसी को कर्ज देता है, जिसका पैसा रहता है वही तो ये दे दिया। प्लस का मतलब ये होता है, प्लस मतलब ताकतवर। तो ये हो गया मेटल, यानी कि धातु, ये मेटल हो गया। कितना प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। तो इस तरह हमने आपको मेटल के साथ साथ कितना प्लस और कितना माइनस चार्ज होता है ये भी हम आप लोग को इसके माध्यम से बता दे रहे हैं। तो आगे अब हम लोग चलते हैं दूसरा एक और बताते हैं, एल्युमिनियम में देखते हैं। एल्युमिनियम का क्या है भाई, एल्युमिनियम कितना नंबर में है 30 नंबर में। पहला में 2, फिर 8, फिर बचा 3। पहला ऑर्बिट भी कंप्लीट है, दूसरा ऑर्बिट भी इसका कंप्लीट है, और तीसरा ऑर्बिट देखते हैं। तीसरा ऑर्बिट में 3 ही गो है, तो ये क्या करेगा, या तो 5 गो लेगा या तो 3 गो दे देगा। पंच तो हमेशा ज़्यादा के साथ होता है, तो ये क्या किया कि ये कम है, तो बोला कि भाई तुम उसको दे दो, तो दे दिया उसको। इसको दे दिया तो इसमें 3 गो प्लस चार्ज हो गया, यानी कि ये भी मेटल है। प्लस चार्ज कितनों हो वो मेटल होगा, 1 से लेकर कितनों हो वो मेटल होगा, बस प्लस जैसे लगे समझिए कि मेटल है। अब ये 3 गो प्लस है, 2 गो प्लस है, ये बाद में रिएक्शन में ये सब का काम आता है, तो ये मेटल हो गया। अब हम लोग चलते हैं, चलिए सिलिकन चलते हैं। सिलिकन 14 नंबर में है, तो ये सिलिकन का हो गया 2, 8 और 4। तो पहला में तो 2 हो गया, फिर इसमें 8 हो गया, 8 ये हो गया। अब इसमें बचा कितना 4। तो यहाँ देख रहे हैं भाई 4 बचा है, तो 4 या तो लेने की भी क्षमता रखता है और 4 देने का भी क्षमता रखता है। मीटिंग बैठा, मीटिंग में बताया भाई, चर्चा बात रखा गया,
तो बोला कि भाई ये चार्ज ले भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है, तो क्या किया जाए। तो बोला कि भाई ये अगर ऐसा है तब तो ये तो मेटल और नॉन मेटल दोनों वाला गुण रखता है, इसीलिए इसको उपधातु यानी मेटेलॉइड कहते हैं इसको। ये गुण में दोनों गुण इसमें है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसीलिए इसको मेटेलॉइड कहा जाता है, यानी कि उपधातु कहा जाता है ये। तो सिलिकॉन उपधातु के रूप में माना जाता है, इसमें दोनों गुण पाया जाता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो आशा है साथियों बताए हुए सारी जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की और भी जानकारी सिंपल और सरल शब्दों में जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।